हाँ जी, आज बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन और डीए के ऊपर। डीए के ऊपर थोड़ी झटका लगने वाली खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीए का इंतजार जैसे ही 1 जुलाई के बाद अगस्त से शुरू हो जाता है और जैसे ही जनवरी मिलता है वो फिर फरवरी से शुरू हो जाता है। हम हर महीने के आंकड़ों पर नजर रखते हैं ताकि हम समझ सकते हैं कि अगली हमारी किस्त इतने % बढ़ेगी तो हमारी पेंशन में इतनी बढ़ोतरी होगी, हमारी पे में इतनी बढ़ोतरी होगी। और ये सबको उम्मीद है क्योंकि जानते हैं इसमें ढिलाई नहीं होती है। ये गवर्नमेंट टाइम से अपना जो गवर्नमेंट का तरीका है कि 6 महीना, जुलाई के आंकड़े अगस्त तक आते हैं, अगस्त सितंबर में हमें इसकी घोषणा हो जाती है। इस बार बड़ा मायूस करने वाली खबर है, जैसे कि हर महीने के आंकड़ों से ये क्लियर हो रहा था कि 42 से 46% तो कम से कम है, 100%। लेकिन 6 महीने के आंकड़ों का एसीपीआई आंकड़े निकाले, वो पॉइंट्स के बाद जो भी फिगर है गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किए और उन्होंने इसको 3% बढ़ोतरी की मोहर लगा दी है। और इस मोहर की पुष्टि हर एक न्यूज़पेपर कर रहा है। जैसे कि मैं आप इस न्यूज़पेपर के अंदर भी वही आर्टिकल छपा है कि इन्होंने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 3% की बढ़ोतरी होगी और डीए होगा 45%। उन्होंने कहा केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों पेंशन भोगों के लिए 3% बढ़ाकर 45% कर सकती है और इसकी घोषणा जल्द होने वाली है। ये 1 तारीख से प्रभावी होगा। इसी तरीके सारे इंग्लिश पेपर, पहली बार मैंने देखा है कि डीए की खबर इतने बड़े पैमाने पे, अभी देखो न्यूज चैनल भी चलाने लगे इस खबर को, यानी ये खबर पुष्टि, इसकी मीटिंग हो चुकी है और 42 से आपको 45%, 3% पे मोहर लग गई। 1% का इस बार हमें झटका लगा है और जैसी ये खबर हम पहले से मान के चल रहे थे दोस्तों। दूसरी कहते हैं वन रैंक वन पेंशन। हाँ जी, कल का दिन 6 तारीख यानी 6 अगस्त रामलीला मैदान पर आप देख सकते हो बहुत बड़ा हजूम था दोस्तों। रामलीला मैदान पर ऐतिहासिक रैली थी। फौज ऐसी रैलियां नहीं करती, लेकिन फौज की मजबूरी थी कि लगातार 20 फरवरी से जंतर मंतर पर लोग चले आ रहे थे। अब दूसरे एक संगठन ने इसका नेतृत्व करते हुए बड़ी रैली का आयोजन किया। वहां पर खाने पीने, उठने बैठने की व्यवस्था, ढोल नगाड़े, आप समझते हो, फूलों से स्वागत, मंच बड़ा, सब लोगों को बोलने की अनुमति, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। लेकिन कितनी बात ही, एक ही कोड ऑफ कंडक्ट था कि आपने किसी के बारे में नहीं बोलना है, व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं करना है। हमारा काम सरकार से, हम सरकार के नुमाइंदे, हम सरकार के सामने खड़े हैं। हमारे साथ विसंगति हुई है, चाहे वन रैंक वन पेंशन को लेकर हो, डिसेबिलिटी पेंशन को, फैमिली पेंशन को, हम सरकार से मांगेंगे और हमारा तरीका फौजी होगा क्योंकि हम फौजी अनुशासन में रहते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम और राष्ट्रीय तिरंगा के साथ पूरा मैदान आप समझ सकते हो तिरंगा लहरा है। कितना शानदार शो है। इसको प्रोटेस्ट बोलते हैं, बाकी लोग भी सीख लें, ये प्रोटेस्ट है। सरकार को हम आपके इस माध्यम से बताना चाहते हैं प्रोटेस्ट का सबसे अच्छा तरीका सैनिकों का है। ये आप सीख सकते हो, आप इसको मानिए और इसको एक एग्जाम्पल सेट करिए देश में, कहा कि सैनिक का जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट है। यहां किसी जन हानि नहीं, मान हानि नहीं, धन हानि नहीं और किसी के बारे में कोई गलत भी आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं। अपनी मांग, अपना तरीका सीधा सरकार से, ये होती है सभ्यता, ये होती है संस्कृति, ये है तरीका। बाकियों को सीखना चाहिए। लोग भड़क जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को पहुंचाते हैं, हमारे लोगों को अनप शनाप बोलते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम एक अनुशासन बनाए रखते हुए बिल्कुल हम अनुशासनहीनता नहीं करते। हमारी मांग है, सरकार जल्द सुनेगी दोस्तों। जैसा कि इनपुट मिल रहा है कि अगले साल सरकार 2024 जनवरी तक आपको इसके ऊपर न्याय 100% मिलेगा। सरकार अपनी गलती मान चुकी है, गलती हुई है। वो जानते हैं कि सैनिक कभी भी इतने उग्र नहीं होते और सैनिक लगातार इतने दिनों से, यानी लगभग 8-9 महीने होने वाले हैं, लगातार इस पर डटे हुए हैं। तो इसका कोई ना कोई वजह है। सरकार के पास ड्राफ्टिंग चली गई है, उन्होंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, जवाब भी मिल रहे हैं। बस इंतजार है कि किस दिन इसकी घोषणा हो। आप लोग ऐसे वीडियो और ऐसी चीज़ों को शेयर करिए, सहयोग करिए। धन्यवाद।